गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेसन नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई इस कविता को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के, धरा का अर्थ होता है यहाँ पर पृथ्वी, यानी कि हे पृथ्वी के अमर सपूतों, उठो और कुछ नया निर्माण करो, यानी कि कुछ नया करो। जन जन के जीवन में, यानी कि सभी मनुष्यों के जीवन में एक नई स्फूर्ति भरो और नया प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। नई प्रातः है, जब रात के बाद दूसरी सुबह होती है तो एक नई तरह की सुबह दिखाई देती है। प्रातः का अर्थ होता है सुबह, तो नई सुबह है और उस नई सुबह में एक नई बात है। नई किरण है ज्योति नई, और एक नई किरण है और ज्योति भी एक अलग तरह की उजागर हो रही है, और सबके मन में एक नई उमंगे हैं और तरंगे हैं और एक अलग नया आस है, और उनके अंदर, उस नई आस के अंदर एक नई सांस भरो। युग युग के मूर्छे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। युग युग के मूर्छे, यानी कि मूर्छे मतलब होता है मुरझाए हुए, सुमन यानी कि फूल, तो जो मुरझाए हुए फूल हैं वो युगों से एकदम जो सुस्त पड़े हुए हैं उनमें एक नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, मतलब धरा के अमर सपूतों उठो और कुछ नया करो। डाल डाल पर बैठ भी हम कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। डाल डाल पर चिड़ियाएं बैठती हैं और एक नए स्वर में गाना गाती हैं, और भंवरे क्या करते हैं, फूलों के ऊपर गोल गोल घूमते हैं, मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। नवयुग की नूतन वीणा, वीणा यानी कि जो सरस्वती माँ की वीणा होती है वो हमारे नवयुग की नूतन वीणा, उसको हम लोग अपने युग की एक वीणा कह रहे हैं, तो उसके अंदर एक नया गान भरो, और हमारी धरा के अमर सपूतों उठो और कुछ नया करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। यानी इसमें कवि बोलते हैं कि कली कली खिल रही है, हर जगह पर कली जो है वो खिल के कैसी हो रही है, फूल की तरह मुस्कुरा रही है, और धरती माँ का जो रूप है वो एक सुनहरी काया, यानी कि एक बहुत ही सुंदर दिख रहा है। धरती माँ का जो रूप है इस वजह से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। नूतन मंगलमय, मंगलमय यानी कि शुभ, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मंगलमय काम करने जा रहे हैं, तो उस मंगलमय ध्वनियों से, अच्छी आवाज़ों से कुछ नया गुणगान करो, जिससे कि हमारे उद्यान मतलब होता है बाग, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव वातावरण आए, और हमारी धरा के अमर सपूतों उठो कुछ नया करने की सोचो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। जो सरस्वती माँ का मंदिर है, पावन मंदिर है, वो तुम्हारी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि आपको सरस्वती माँ से ज्ञान प्राप्त होता है, और उसकी रक्षा करना और उसकी पूजा करना ये आपका कर्तव्य है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सत सत दीपक जला के, यानी कि अनेकों दीप जलाओ और नवयुग के लिए, नए युग के लिए आह्वान करो। आह्वान मतलब कि आवाज़ लगाओ, नए युग का निर्माण करो,
ए धरा के अमर सपूतों, हमारी धरा के अमर सपूतों, उठो और एक नई सोच का निर्माण करो। अब इस लेसन को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक पे पूरा पोयम लिखनी है और उसके शब्दार्थ लिखने हैं। घर पर एक बार उसको अच्छे से रीड करना है आपको। धन्यवाद।